भीष्म पितामह ने कहा कि जादव सिरमौर श्री कृष्ण से बढ़कर कौन दूसरी जाति पवित्र हो सकती है, और अग्र पूजा का विधान वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने यह अग्र पूजा श्री कृष्ण का कराया। तो हम लोग इस इतने बड़े वंशज, इतने हमारे पूर्वज इतने बड़े लोग थे, इतने पवित्र लोग थे जो समाज में सबके पूजनीय थे। लेकिन आज हम लोगों की स्थिति जो है पहले जैसी नहीं है। विचारधारा में भी बहुत अंतर है, और पता नहीं कृष्ण का जो श्राप है कि जादव वंश आपस में ही लड़ेगा, तो हम लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके चलते दूसरे जातियों के कंपैरिजन में हम लोग जो है उतना सशक्त नहीं हो सके जितना होना चाहिए। अब रही इस सभा के विकास की बात, तो अब पूरे भारतवर्ष में जादव फॉर्म भी भराया था। मैं वहीं से इंटर का पास किया था। मेरा सारा इंटर का वहीं से हमको मिला था। लेकिन ग्रेजुएशन जब था कि तो हमें नया हो गया। हमारे लाल बाबू गार्जियन साहब, हमारे धर्मेंद्र बाबू मुखिया जी, हमारे दिनेश बाबू, हमारे अमोद बाबू जी, हमारे राम सागर भारती बाबू, अवधेश बाबू, हमारे दशरथ बाबू, हमारे सभी गार्जियन। बहुत अच्छी बात हमारे धर्मेंद्र बाबू बोले। हमारे अवधेश भाई भी बहुत चीज़ों को हमें कह चुके हैं। ये सही बात है कि हमारी जब सफाई होती है, हम 20% होकर के हम जितने भी जाति है उसमें 14.26 हम लोग आते हैं, फिर भी हमारी लगन में सफाई में रहती है। कारण जो धर्मेंद्र बाबू ये तो उनका धंधा है, उनका पानी है, उनका करना है, ये बातें नहीं है। जिस समय वो कॉलेज का निर्माण हुआ था, हमको जब बताया गया था, हम राजपूत हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। हमारा इंटर में एडमिशन का समय आया था, तो हमें एक आदमी गार्जियन बताए थे कि आप रामजयपाल में लिखाइए। रामजयपाल का कैसे निर्माण हुआ था। जगदम कॉलेज में किसी छात्र का शायद एडमिशन नहीं हो पा रहा था, जो हमें सुनने का था। उसी दरमियान हमारे रामजयपाल बाबू ने पैदा किया, जिसका नाम था रामजयपाल सिंह महाविद्यालय। और उस महाविद्यालय में पहले सबसे पहले जितने भी जादव कुल के प्रोफेसर हो गए, जो भी हो, उनको स्थापना जगह दिया गया था। ये बहुत कम, आज के डेट में तो बहुत नगण्य के रूप में है। आज हम बैठे हैं, सभा में कम है, बाहर बैठने वाले ढेर मिलेंगे। हम कहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि सभा में बैठते तो वही हैं जो सभा को सुनने आते हैं। कुछ बाहर बैठते हैं, कुछ दुख घर के होता है, कुछ तकलीफ घर का होता है। हमें जब सभा में बैठेंगे तो सभा का बैठना एक दूसरा होता है, दरी पर बैठना अलग होता है, और दरी से बाहर खड़ा होकर सुनता है, वो दर्शक कहलाते हैं। गार्जियन, हमें यहाँ सभी गार्जियन है, अभिभावक है। सभा का आयोजन हुआ था जादव छात्रावास में। इन्होंने आकर हम लोगों को जो है पूरे डिटेल में महासभा के कार्यक्रम को समझाया था, और अपने पूरे इतिहास को इन्होंने बताया। अभी जो है हम लोग इस सभा में प्रोफेसर रणधीर बाबू भी आए हुए हैं, जो पटना विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं और महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं। हम लोग इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महासभा के कार्यक्रम को जो 100 वर्ष बाद छपरा में आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम का क्या क्या फायदा हो सकता है। जो भी सभा होती है वह अपने समाज को जोश भरने का काम करती है, और छोटे बड़े मतभेद को भुलाने का जो है हमको संदेश देती है। महासभा का एक जो है सफलता और उसका उपलब्धि हम लोगों के पास है कि जादव छात्रावास जो है छपरा में है, और उसके लिए 8 कट्ठा जमीन, और हम लोगों को जो है पूरे
समाज में एक माला की तरह जो है पिरोने का काम जो है यह महासभा करती है। महासभा के सभा लाल बाबू यादव जी एवं यादव महासभा को जन जन तक जोड़ने के प्रयास के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। सभी अतिथियों को, सभी अनुभव करते हैं कि इस सभा को किसी चीज की कमी नहीं है, केवल एक चीज की कमी है, करने की। मैं 82 से आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। चूँकि आरएसएस में जन्म हुआ नजरमीरा में, पढ़े नजरमीरा मिडिल स्कूल में, एसपीएस में पढ़े। पिताजी रेल में सर्विस करते थे और हाजीपुर में अपना क्वार्टर था। पढ़ने लिखने के ख्याल से पिताजी से पूरे परिवार को हाजीपुर ले गए और वहीं से हमारा विद्यार्थी परिषद आरएसएस से जुड़ाव हुआ। मैं अनुभव करता हूँ कि कहाँ वह संगठन जो हमको देख करके उत्पत्ति हुआ। 1925 में आरएसएस का गठन होता है और 1924 में यादव महासभा का गठन होता है। भारत गुलाम था। सबसे पहले एएच ह्यूल में संगठन शब्द सरकार के खिलाफ उन्हीं के एक अधिकारी ने एक प्रेशर ग्रुप बनाया जिसका नाम था कांग्रेस। और कांग्रेस के द्वारा यहाँ के लोगों की समस्याओं को उठा करके सरकार तक पहुँचाने का एक दबाव ग्रुप बना, जो आज कांग्रेस विभिन्न नामों से परिवर्तित होते हुए आज सामने खड़ी है, दया के पात्र के रूप में रखा जाता है। तो इन जो समस्या है, संगठन सबसे पहले, यदि हम 100 वर्ष जो हमारे पूर्वजों ने स्थापना किया जिन कल्पनाओं को लेकर के, उन कल्पनाओं को लेकर के हम अपने मन को शांत करके, मन को सहज करके किसी पर आरोप प्रत्यारोप ऐसा सोच डेवलप अभी जो हमारे हमसे पहले एक बड़े भाई बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी बात बोले कि जब तक संगठन में किसी का उदाहरण लिए, वो भी हमको अच्छा लगा कि हम लोग बहुत पहले से थे और आज हम लोग कहाँ हैं। जिस तरह छपरा में छात्रावास के लिए हम लोग किस तरह छात्रावास एक अद्वितीय रूप में बने, विशाल बने, ताकि हमारे समाज में जितने भी सारे लोग जुड़े हैं, जितने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इन तमाम लोगों का अगर छोटा से छोटा हम लोग भी सहयोग राशि देंगे और दिलवाने का काम करना है। और बहुत उन्हें क्या कहा जाए, हम लोग का इतना बड़ा उम्र हुआ लेकिन शिक्षा और ये एकता, जादव एकता के विषय में बहुत कम प्रयास किया जाता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि इलेक्शन के दिन सवेरे एकता जुटाया जाता है, क्या सब कोई के चल के वोट गिरा देवे के बाहो आज इलेक्शन बा फलना पार्टी में। लेकिन ये एकता जो आज जो हमको दिखाई दे रहा है, बहुत अंदर से हर्ष उल्लास की दिशा में ले जाता है। और बहुत खुश हैं हम सभी गार्जियनगण, दूर दूर से आए हुए गार्जियनगण आकर यहाँ अपना अपना अच्छा विचार दे रहे हैं। जो जिला में छात्रावास जो बनने की प्रक्रिया में मंत्री जी लगे हुए हैं, उसमें हम लोग तन मन और धन से सहयोग करेंगे। आप लोगों को मैं अपने स्तर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। मैं शॉर्ट में ही कहना चाहूँगा कि अभी मतलब महानुभाव ने कहा कि सब सोनपुर के ही लोग कहेंगे तो सबका के लोग तो कहने के लिए क्या बचेगा। नहीं कहे, आपको सुनाना है हमको।
सुनाना है इसलिए। तो एक दो बातें यहाँ पर उभर के आई है कि इस सम्मेलन को कैसे मतलब सफल किया जाए। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं ये कहूँगा कि हम यादव वंश से हैं और यादव की महत्ता क्या है इसके इतिहास को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बाल बच्चों के सहित समाज में यादवों की उत्पत्ति, उस इतिहास को, गौरव गाथा को भी हम लोग समझाएं, ताकि उससे प्रेरित होकर लोग यादव समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए एकत्रित होकर और संगठित होकर के काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे यादव समाज में लोहड़ी और होली का भी नाम सुने होंगे, लोग यादव समाज से आते हैं। अल्लाह उदल ये प्रधान महासचिव भाई के.पी. यादव जी, अनुज डॉक्टर रणधीर जी, पटना विश्वविद्यालय, राड़ी बाबू, निराला जी, आदरणीय उदित बाबू, दहावर बाबू, राजेंद्र जी, अरुण जी, अरविंद जी, अवधेश जी, कई जी, गणेश जी और वो सब लोग जिनका मैं नाम नहीं रख रहा हूँ समय अभाव के कारण। हम लोग यहाँ पर आज से एक सप्ताह पहले जुटने वाले थे और उद्देश्य ये नहीं था कि हम लोग कोई सेमिनार या सिंपोजियम या भाषण कर रहे हैं। इन विषयों पर तो मैं देश भर में बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, घंटन बोलता हूँ, 4-4 घंटा बोलता हूँ और जितनी बातें कह दी गई हैं उन बातों को रिपीट भी मैं नहीं करना चाहता। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ के संस्थापक ने उठाया है कि दोनों दो विषय है। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया कि छात्रावास और सम्मेलन। तो छात्रावास जो वहाँ बना 1925 में, वह सम्मेलन का प्रोडक्ट था। जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 25 में हुआ तो उसके एक उत्पाद के रूप में, उसके प्रतिफल के रूप में वहाँ पर छात्रावास बना और छात्रावास का एक तल्ला बहुत बड़ा हॉल बन ठन करके तैयार है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। योजना यह है के.पी. यादव सर कि जब हम 12 को शताब्दी सम्मेलन का वहाँ पर शुरुआत करेंगे तो उसी दिन शाम को हम विधिवत रूप से उसका उद्घाटन भी करेंगे। जो अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शायद कोलकाता से आ रहे हैं, उनके द्वारा और उन पदाधिकारियों के द्वारा उसको विधिवत रूप से शुरुआत भी किया जाएगा। सामान्य काम, बिजली का काम छोड़ करके ज्यादातर काम उदित बाबू के नेतृत्व में उसमें हुआ है। वह कोई ऐसा जगह नहीं है जिसको हमने बना कर करके आपको दिखाना है। हम लोग ऐसा महसूस करते रहे हैं कि समाज की जो बड़ी आबादी 14.6% अभी पिछले दिन सरकार ने जो जातीय जनगणना कराई उसमें हाईएस्ट आबादी हुई, हमारी हुई। हमने संगठन में क्या किया नहीं किया, हमारी संगठन कमजोर है। तो जो हमारे समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं रणधीर भाई की डेवलपिंग सोसाइटी में जो समाज विकासशील समाज है, उस समाज के अंतर्गत कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर्विरोध तो रहेगा बोध भाई। अगर अंतर्विरोध नहीं रहेगा तो कोई भी समाज विकास कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर मतभेद है तो समझिए कि वह सही दिशा में है। लेकिन स्टेग्नेशन हो गया कि नहीं, 5 आदमी जो मिला सो जय जय सिया राम वहीं पर रह गया, तो समझिए कि वह विकास होने वाला नहीं है। रही बात 25 में आरएसएस बना, 24 में हम बने, 25 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, उसका इतिहास मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि छपरा का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ही देश में वह योगदान देने वाला था। इतिहास इस बात का, इस पर मैंने शोध कराया है कि भारतवर्ष में पिछड़ी जातियों का, 3 जातियों का जो त्रिवेणी संगम बना 1925 के 24 के, उन संगठनों का वह दिन था कि कुर्मी का, कोयरी का, जादव का महासंगठन बना
और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट के साथ में बनी थी कांग्रेस की श्री बाबू की अंतरिम सरकार, वो हिल गई थी। और तब पहली बार उस मंच ने कहा कि हम कौन जाति के लोग हैं, हम कौन समाज के लोग हैं, हम कमेरा हैं, हम खेती करते हैं। ऑनरशिप किसका है? सवर्णों का है, सारा जमीन उनका है, आबादी 2.5%, सभी जमीन का ऑनर वही, पूरा का पूरा बिहार। आप देखेंगे कालांतर में अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा का पूरा बिहार, मध्य बिहार धधक उठा, जल उठा, सिर्फ इस सवाल को लेकर के। इस सवाल को हमारे त्रिवेणी संगम ने हल किया था कि भारत में बिहार के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत इन पिछड़े लोगों को, जिनकी उस वक्त के एजुकेशन मात्र परसेंटेज में 1% भी नहीं थी, कम थी, और इस तरह के लोग वहां जैसे नहीं थे जो छाती उतान कर करके बोले। मैंने तो बताया कि 1990 के बाद बिहार में, 1990 के बाद इस मंच पर कहते हुए मुझे सीधे तौर पर गर्व हो रहा है कि वो जमाना चला गया कि जब यहाँ पर कोई मिश्रा जी, कोई पांडे जी, कोई पाना जी, फलाना जी होते थे। 90 के बाद बिहार के तख्ते ताउस पर चीफ मिनिस्टर के पद पर अगर कोई बैठा है तो वो पिछड़ा बैठा है, जाकर के खोज करके देख लीजिए, वो हमारी ताकत है। हमने ऐसा मौका प्रदान किया है। और आज सभी दलों के अंतर्गत आज इस बात को लेकर के बेचैनी है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मोहन भाई यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। आज कौन बेचैनी है कि पूरा के अंतर्गत रांची को जो है सो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है दिल्ली के अंतर्गत। हमारी वो ताकत है समाज को संगठित करने का, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम किसी को मैंडेट जारी नहीं करते हैं। आप जिस पार्टी से खड़ा होइए, चुनाव लड़िए, आरएसएस में रहिए, कांग्रेस में रहिए, कम्युनिस्ट में रहिए, समाजवादी में रहिए, राजद में रहिए, हमारे भाई हैं। जीत जाए हैं तो हम नंदकिशोर यादव के गला में उसी तरह का माला डालेंगे जिस तरह और बिहारी चौधरी के गला में माला डालते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे सामाजिक संगठन को चलाने वाले लोग हैं जिसमें पत्तल का सवाल एक साथ सब भात दाल दही मिला करके खाएंगे और अपने गौरवशाली इतिहास को याद करेंगे। और भी अगर थोड़ा आप इतिहास पीछे ले जाना चाहते हैं तो मैं एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूँ। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सीधे तौर पर राष्ट्रपिता बनाने के पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था, वो था दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था गोरों के खिलाफ में, जब वकील बन करके गए थे। और सीधे गांधी जी लिखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा आंदोलन फेल होने की स्थिति में था, एक पैसा नहीं था वहां का संगठन चलाने के लिए। तो एक दूध बेचने वाला आरा जिला का बद्री अहिर गया और कहा कि गांधी जी लीजिए 1000 रुपया, मैं आपको 1913, 14, 17 के पहले की बात बताता हूं और संगठन को आगे बढ़ाइए, खेल नहीं होगा। और बद्री अहिर के 1000 रुपया के चलते गांधी जी गांधी बने साउथ अफ्रीका में, और बिहार में भी वो बद्री यादव आए और बद्री अहिर लिखा हुआ है। मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जिन लोगों ने पढ़ा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि अगर बद्री अहिर नहीं रहते तो साउथ अफ्रीका में हम पासे नहीं होते, हम फेल कर जाते। तो महान इतिहास है, अखबार का पन्ना निकालिए, अगर कारगिल के मोर्चा पर कोई शहीद होता है तो हमारे यहाँ का वो नौजवान होता है। प्रत्येक दिन के अखबार में हमारे लोग होते हैं। हमारी जो गौरवशाली इतिहास है हम उसको याद करेंगे। हम निकालने जा रहे हैं इस सम्मेलन के अवसर पर एक बढ़िया पत्रिका निकालने जा रहे हैं। और रही बात सोनपुर की, तो मुखिया जी आप तो जानते हैं सोनपुर और परसा एक तरह से यादवों का लेनिनग्राड है। आपने तो बहुत पहले से यहाँ पर राम जयपाल बाबू को दिया जगह, लालू यादव को लोकसभा में नहीं तो इसी सोनपुर ने भेजा। तो आपकी तो जो गौरवशाली इतिहास है और आपका सटा हुआ जो ये परसा का इलाका है, जहाँ पर दरोगा बाबू 1900 दूसरा मंत्रिमंडल में कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर बनते हैं, डर करके श्री बाबू को उनको देना पड़ता है। और कालांतर में आज की स्थिति में आप देखिएगा
तो कोई भी सरकार आपको इग्नोर करके नहीं चल सकती है। ये सारे लोग यहीं के प्रोडक्ट हैं। मेरा मतलब इसी राजनीति के देन है। तो हम राजनीति करते भी हैं, कराते भी हैं, बोलते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आपसे बढ़कर करके कोई बड़ा नहीं है। अब आइए सबको संगठित करते हैं। संगठित कैसे करते हैं? जो 100 वर्ष पहले हुआ उसको ताजा करते हैं, उसको याद करते हैं और जानते हैं कोई भी आदमी जब अपना इतिहास को याद करता है तो उसको गौरव बोध होता है कि अरे हम ऐसे भी थे। मैं जब 5वां क्लास में पढ़ता था तो मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। रणधीर भाई ने अपने डेवलपमेंट के बारे में कहा, हम तो जिस कॉलेज में पढ़े और जहां पर पढ़ाए तो हुआ क्या, छपरा में राजेंद्र कॉलेज जो था सो कायस्थों का था। जगदम कॉलेज राजपूतों ने खोल लिया। इंस्टीट्यूशन का नाम जातीय हो गया, राजपूत स्कूल बन गया, राजपूत हाई स्कूल बन गया, ब्राह्मण हाई स्कूल बन गया। तो जब छपरा कॉलेज, छपरा जहाँ पर ये हॉस्टल चल रहा है वहां पर नेपाल बाबू ने खोला तो हमने तय किया कि जिस लड़का का, जादव का लड़का दियर का है, उसका नाम नहीं लिखाएगा, वो 3rd डिवीजन और कर्पूरी डिवीजन से पास करेगा, उसका हमने रिजर्वेशन दिया कि हम ही आपको नाम लिखेंगे। एक बार हमने आंकड़ा निकाला था कि कम से कम वहां से 88,000 जादव लड़कों को हमने स्नातक का डिग्री दिया है। वो 3rd डिवीजनल लड़का था। अगर हम भी टैलेंट चलाते रहते तो बिहार के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के मास्टर से लेकर करके और आर्मी के जवान तक ले दूसरा जो जादव मिलता है वो नहीं दिखाई पड़ते। तो हमारा चलने का तरीका द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के लिए, गांधी जी के लिए स्टैंड करना है, उनके लिए। तो जहां तक ले शिक्षा का सवाल है तो हमने तो शिक्षा में बहुत सारा काम किया। आपके मधेपुरा के 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिया। अकेले एक कॉलेज के अंतर्गत आपको अकेले 20 से ज्यादा प्रोफेसर हुए, डीन हुए, हेड हुए। अर्जुन हमारे ही यहाँ से गए हुए जो अंग्रेजी में आपके यहाँ थे। सरजुन जो है अंग्रेजी वाले एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने हुआ, हम लोगों ने उनको जमीन दिया। ये सब बात मैं नहीं करना, मैं ये सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आज स्मृति दिवस का दिन है। आप यहाँ से कचहरी स्टेशन उतरते हैं सोनपुर के भाई और आप कचहरी जाते हैं तो आपको कोई विश्राम का जगह नहीं है। वो ज्यादा हॉस्टल आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जाइए वहां पर आराम कीजिए, बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए सामने के दुकान से। अभी तो हमने उसका इंतजाम नहीं किया है। और वहां बाथरूम और वो सारी सुविधा होगी, वो आपका है। आपके एक अठन्नी, दुअन्नी, चौवन्नी से हमने जोड़ करके बनाया है। किसी ने जिसने जो पैसा दिया है उसको हमने टांग दिया है वहां पर, लिख लीजिए। क्योंकि आज के दिन के अंतर्गत हम लोग सब काम धंधा छोड़ करके ये 90 वर्ष के वृद्ध आदमी घूम रहे हैं। कोई संबंधता की कमी नहीं है, घर पर आराम करते। लेकिन ये कहते हैं सिर्फ ही कि हमारे मरने के पहले तक चमचमाता हुआ आलिशान जादव छात्रावास अगर खड़ा हो जाएगा तो स्वर्ग में हमारी आत्मा शांति से देख सकेगी कि हम जब यहाँ से गए तो कुछ कर देखा। तो इसलिए सोनपुर के लोगों से बड़ी आशाएं हैं। और आशाएं इसलिए हैं कि हम आए हैं 2 काम करने के लिए। यहाँ पर प्रखंड अखिल भारतीय जादव समिति का गठन हो, और अगर आप ले जा सकते हैं पंचायत लेवल पर, उन्होंने कहा तो ले जाएं, लेकिन यहाँ पर प्रखंड समिति का गठन हो और वो समिति हम लोग के साथ में उसकी सूची मिल जाए। एक टारगेट हो, कम से कम 15-20 हजार की सूचना मिली। हमारे प्रिय विद्यार्थी ने कहा कि सर आप जो कहिएगा हम लोग करेंगे। हमारा कोई इसमें थोड़े योगदान है, आप लोग दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह होगा अवधेश जी कि सोनपुर का कोटा इस कॉन्फ्रेंस और हॉस्टल के निर्माण का जो आज का हमारा बजट 6 लाख का है, उसमें 1 लाख सोनपुर के लिए मैं आपको आग्रह पूर्वक कोटा निर्धारित करता हूं। आप रसीद लीजिए, चाहे जैसे हो, हमें 1 लाख रुपया 12 तारीख तक दीजिए और दे करके खुद ही बैठिए, आप खुद खर्चा कीजिए। आज हमारे और हम समूचे ऑल इंडिया के सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सब लोग आएंगे, जिसके बारे में लाल बाबू जी ने आपको बताया। बताने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या करना है सारी व्यवस्था सब लोग जानते हैं। तो इस अवसर पर मैं तो केवल आप लोगों को मैंने सुनने आया था, मुझे कुछ बोलना नहीं है।
हम तो जुड़े हुए हैं, महासभा से जुड़े हुए हैं। जहाँ कहीं महासभा का कोई कार्यक्रम होता है हमारे जिले में या सब डिवीज़न में, तो हम लोगों को बुलाया जाता है, तो हम लोग जाते हैं, बराबर जाते हैं। और लाल बाबू जी ने यहाँ भी आने के लिए कहा, छपरा में भी कहा, तो हम लोग आए, फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे। और भी लोग जो बुलाते हैं दूसरे जिला में और मंडल में, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। तो हम लोग आप लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए आए हैं। और उत्साह वर्धन मैं क्या करूँगा, इतना उत्साहित हमारे बड़े बड़े लोग छपरा के हैं कि इन्होंने कहा कि हम लोग 10 मंजिला बनाने का छात्रावास का हम लोगों की योजना है। और 10 मंजिला बनाने में तो कई करोड़ का लगेगा। अगर एक मंजिला भी आज एक छात्रावास का 4 कट्ठा जमीन हम लोग पटना में, वो श्री कृष्ण परिषद एक संस्था है हम लोगों की, बुद्धिजीवियों की, दादों की, वो गोरेलाल यादव मैंने स्थापना किया था 1973 में। इसका गोल्डन जुबली 50 साल हो गया 23 में मनाए थे हम लोग। तो 85 में एक हाउसिंग सोसाइटी से सस्ते में 8,000 कट्ठा रुपये कट्ठा फुलबाड़ी के दक्षिण 4 कट्ठा जमीन लिया था। आज तक नहीं बन पाया फंड के अभाव में। इधर 17 में वहाँ भूमि पूजन शिलान्यास हो गया, लेकिन फंड नहीं आ रहा है, लोग समय नहीं दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फंड है तो थोड़ा थोड़ा फंड होता है तो थोड़ा काम होता है। अभी उसमें बाउंड्री हुआ है, एक रूम बनाया गया है, बोर्डिंग हुआ है, बिजली का कनेक्शन दिया गया है। अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। और छपरा के लोगों ने निर्णय लिया कि हम 10 मंजिला बनाएंगे। वो 3 मंजिला का आर्किटेक्चर का बनाया हुआ नक्शा है। उस समय बताया था 17 में कि 3 करोड़ लगेगा। अब तो आज के दिन में वो 10 करोड़ लग जाएगा, उसका कहो 10 करोड़। और वहाँ पैसा अभी लाखों में है, हमारे अकाउंट में अभी 5-6 लाख रुपया है। तो उससे कहाँ से होगा? वो संपर्क किया जा रहा है, लोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। खाली सहयोग मांगने के लिए आदमी नहीं जा पा रहा है। जब तक आप किसी को अप्रोच नहीं करिएगा, किसी के दरवाजे पर नहीं जाइएगा, घर नहीं जाइएगा, तो स्वतः आपको अनुदान या सहयोग नहीं मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत खुश हूँ। आपका सोनपुर का उत्साह मैंने सुन करके, सोनपुर के लोगों का उत्साह देकर, और छपरा के लोग तो हैं ही, और छपरा का अपना इतिहास, सोनपुर का इतिहास आप लोग सब जान ही रहे हैं। केवल हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में गोप जाति महासभा का जन्म मधेपुरा में हुआ था। बाबू रासबिहारी लाल मंडल ने किया था। और उसमें वो इतिहास में मैंने पढ़ा है कि आपके परसादी स्टेट के जो थे वकील साहब, वो उसमें उपाध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष भी हुए थे। उसमें पहले सदस्य थे कार्यकारिणी में, बाद में उपाध्यक्ष हुए, फिर अध्यक्ष भी एक साल हुए। वो रासबिहारी लाल मंडल 1906-7 ईस्वी में मधेपुरा में स्थापित किए थे गोप जाति महासभा। और विभिन्न राज्यों में था अलग अलग नाम से। तो लोगों ने 23 में प्रयागराज में एक प्रतिनिधि सम्मेलन किया, और वहाँ लोगों ने ये किया कि हम लोग समूचे इंडिया के लोगों को जोड़े। अलग अलग जो खंड खंड में है, पता नहीं चलता है, अलग अलग टाइटिल है, अलग अलग नाम से संगठन है, तो सबको ऑल इंडिया जादव महासभा कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में। उसमें तमिलनाडु को भी जुड़ जाएगा, गुजरात भी जुड़ेगा, और भी राज्य, आसाम भी जुड़ेगा। ऐसे हुआ तो वो बना उसी में संगठन। उसका 23 में बना, पहला अधिवेशन पूर्णिया में हुआ। इसलिए शताब्दी समारोह की शुरुआत भी पूर्णिया में हुई। 22 में 27 नवंबर 22 को पूर्णिया में हुआ था। बहुत बेजोड़ शताब्दी समारोह हुआ, और ऑल इंडिया के लोग, हमारे पदाधिकारी आए थे, तो भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसी प्रशंसा किए, कहा कि समूचा हिंदुस्तान में कई जगह हुआ है, लेकिन जैसा पूर्णिया में हुआ शताब्दी समारोह, ऐसा कहीं नहीं हुआ। अभी जयपुर में हम लोग गए थे, कार्यकारिणी की बैठक थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो सदस्य नहीं थे वो भी ऐसे ही सम्मेलन के तौर पर। वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, बड़े उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश यादव जी दिल्ली के हैं, और शताब्दी समारोह को चेयरमैन हैं, ऐसे और यादव महासभा में वाइस प्रेसिडेंट हैं, सपन कुमार घोष भी वहाँ थे। उन्होंने वहाँ मधेपुरा का वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाया जयपुर के मंच पर। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो वहाँ का है, थोड़ा सा सुनाया, कहा देखिए पूर्णिया का ये मैं दिखा रहा हूँ, अधिवेशन का दिखा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिए और इसका फोटो देखिए। पूरा वो लगा हुआ था, दिखाया। तो मैं ये कहने जा रहा था कि एक मधेपुरा में शुरुआत हुई थी, और मधेपुरा में आज जितना पूरे देश में इतना कॉलेज नहीं है किसी जिला में। रेवाड़ी बहुत एडवांस है, मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी इटावा बहुत एडवांस है,
लेकिन जितना कॉलेज मधेपुरा जिला में है वो किसी राज्य में, किसी जिला में या राजधानी में नहीं है। और मधेपुरा की देन है कि आज एक यूनिवर्सिटी बन गया। लालू जी ने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बना दिया और आज उस यूनिवर्सिटी में हमारे 8-9 वाइस चांसलर हुए यादव। दूसरे लोग भी हो रहे हैं, लेकिन 8-9 वाइस चांसलर यादव वहाँ हुए हैं। तो ये गौरव की बात है। और इतना क्षेत्र में आगे बढ़ा मधेपुरा कि आज भी हिंदुस्तान में नाम लेता है। वो कहता है रोम गोप का और शहर मधेपुरा गोप का, ये कहावत है। तो मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं जब नज़र दौड़ाता हूँ तो मधेपुरा के बाद मैं देखता हूँ हाजीपुर में ही कॉलेज ज़्यादा है यादवों का। इतनी संख्या में कॉलेज और जिला में नहीं है जितना हाजीपुर वैशाली जिला में जितना है। छपरा में कॉलेज है। तो ये बहुत गौरव की बात है। इतिहास से हम लोग बहुत ज़्यादा सीखे हैं और यादव महासभा का कंट्रीब्यूशन कम, उसको आरएसएस से तुलना नहीं की जा सकती है। आरएसएस जो है उसमें सभी जाति के लोग हैं, ये केवल यादवों का संगठन है। यादव महासभा का संगठन, आरएसएस के बहुत सारे लोग हमारे संगठन में हैं, वरिष्ठ लोग सब हैं हमारे संगठन में जुड़े हुए। भाजपा के बहुत लोग हैं। नित्यानंद राय ऑल इंडिया की जितनी मीटिंग होती है सभी में जाते हैं, भाग लेते हैं, बहुत एकदम दिल खोल कर भाग लेते हैं और सारे लोग सम्मान करते हैं। उसी तरह से और भी लोग गुजरात में हमारे बराबर मंत्री बनते हैं भाजपा के, सारे लोग जुड़े हुए हैं। मंत्री एमपी जो भी बनते हैं सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शिक्षा तो मूल रूप है। मधेपुरा में शिक्षा हुई, वैशाली में, सोनपुर में शिक्षा हुई, छपरा में शिक्षा हुई तो लोग आगे बढ़े। जहाँ शिक्षा की कमी रही है वहाँ आज भी लोग पिछड़े हुए हैं। बहुत सारे जिले में जाइए तो हमारा कोई कॉलेज नहीं है। कई जिले में मैं हर जिला में घूमता हूँ, देखता हूँ कि जिला के लोग ही कहते हैं कि यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। अब हाल में रोहतास में, सासाराम में हमारे अध्यक्ष थे बिहार के शिवनारायण सिंह यादव, वो डेथ हो गया। उनकी पुण्यतिथि थी तो एक प्रतिमा बनाया गया, पुण्यतिथि पर हम लोगों को बुलाया गया था। हम लोग गए तो वहाँ के लोगों ने दर्द सुनाया कि हमारे सासाराम में, रोहतास में कोई यादव का कॉलेज नहीं बता रहे। तो ऐसा कई जिला है जहाँ यादवों का कॉलेज नहीं है। जहाँ कॉलेज नहीं है तो वहाँ समाज बहुत पिछड़ा होता है। एक कॉलेज होता है तो आपका सैकड़ों प्रोफेसर होते हैं, सैकड़ों स्टाफ होते हैं। मैं ड्यूटी आप देखिएगा यादव कॉलेज खोला गया है यादव द्वारा, उसमें ज़्यादातर स्टाफ 99% आपका आदमी होता है। तो इतने लोगों को इंगेजमेंट मिलता है और उसके बाल बच्चे आगे विकसित होते हैं। जो एक आदमी शिक्षित हो गया उसका पूरा परिवार बहुत आगे बढ़ जाता है। आज आप देखेंगे तो हर आदमी परिवार में, वो लाल बाबू हो, चाहे उदित बाबू हो, चाहे दूसरे लोग हैं, माने हमारे जैसे साधारण आदमी हो। हम बहुत साधारण किसान परिवार से आए। कोसी बीच में मेरा घर पड़ता है ट्रिपलास में, लेकिन मैं पढ़ने के लिए पटना चला आया, बहुत संघर्ष करके पढ़ा। तो आज मेरा 4 बेटा बेटी सब स्टैब्लिश्ड है। 2 दिल्ली में है, 2 पटना में है, सबका अपना अपना मकान है, काफ़ी डेवलप कर गया है। तो जो एक आदमी शिक्षित होता है तो परिवार आगे बढ़ता है और परिवार अपने साथ दूसरे को भी बढ़ाता है, दूसरे को भी मदद करता है। जो प्रोफेसर रणधीर यादव के दादाजी हुआ करते थे, उन्हीं के निर्देश पर बोले कि आप संपन्न लोग हैं, इस इलाके में स्कूल खोलो। है कि हमारे दादाजी भोज भगत भंडारा में काफ़ी पैसा खर्च करते थे। तो बोले कि बोलू हम जमीन दे छिए, हमरा स्कूल के मंजूरी तो करा दे। कहते हाँ पटना से हम करा दे। तो उस समय में 62 ईस्वी में फर्स्ट प्राथमिक विद्यालय खोले और उस विद्यालय में 10 एकड़ जमीन दे दी। इसके बाद वहाँ के बच्चे जब पढ़े तो शिक्षक लोग बताते थे कि बाबा के पास जाओ, उनको कहो कि हम 5 वर्ग 5वां पास कर दिए बाबा, आप कते पढ़बै? तो कहे आप कौन स्कूल है छे? तो कल के मिडिल स्कूल है छे। तो मिडिल स्कूल भी खोले, उसमें 6 और 7 चलता था पहले। वहाँ के बच्चे जब 6 और 7 पास कर गए तब बोले कि अब कहाँ पढ़ेंगे बाबा, हाई स्कूल होना चाहिए। तो हाई स्कूल का भी निर्माण किए, एक ही कैंपस में है। मतलब 100 बीघा जमीन स्कूल में दे दिए और मंदिर में दे दिए।
और सभी स्कूल को सजा दिए हैं बहुत बढ़िया से। सरकारी क्रम हो गया, तो सरकारी क्रम जब हो गया तो दादाजी बोले कि जमीन लिखते हैं, सरकार ले लेते हैं, फिर सरकार का नियंत्रण हो जाता है। तो अंत में बोले कि हम एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो जमीन भाई मुझ पकड़ने नहीं था। 8 फरवरी से मेरा 90 साल का उम्र चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के बीच में आ जाना मेरे लिए कठिन काम था, लेकिन यादव छात्रावास के और अखिल भारतीय यादव समिति के कार्यक्रमों को लेकर मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आया और बहुत यहाँ लोग उपस्थित नहीं थे, लेकिन जो भी उपस्थित लोग हैं सबों में अच्छी बात बोलने की और अच्छा समझ की ज्ञान है। और उस ज्ञान को सुनने के बाद मुझे लगा, मैं पहले सोचता था कि सोनपुर उतना अच्छा जगह नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों से बातें सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ और समझदारी आई कि आप लोगों के पास सोचने का और बोलने का तौर तरीका बहुत अच्छा है। मैं जिला में सभी जगह पीटी किया गया। मेरे पास में ऐसा भी है कि एक नौजवान लड़का भैंस के दो भैंस के बीच में छिप रहा है और 4 पुलिस वाला उस पर लाठी गिरा रहा है। आज के दिन के अंतर्गत मारपीट कर करके 100 लोगों को उन्होंने मुदाले बनाया। वहाँ के थानेदार में पुलिस का मुकदमा हुआ, मार करके इतना पीटा कि सभी पुरुष गांव छोड़ करके भाग गए। आज की भी यही स्थिति है। एक भी महरौली में आज के दिन में मेल नहीं है, पुरुष नहीं है एक भी। महिलाओं में 36 गिरफ्तारी हुई, जिसमें 30 महिला है, 6 पुरुष है, बाकी भाग गए। उसमें 100 लोगों का नाम अज्ञात में है FIR में। तो हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी तो औरतें दिन भर किसी तरह रहती है मालगोरू करने के लिए, और रात में जाकर के चेवर में और गाछ के नीचे छिप जाती है कि पुलिस रात में आएगी। तो इतना अत्याचार अंग्रेजी राज में भी नहीं हुआ था जितना वहां पर हुआ। जब हम लोगों को इस बात की सूचना मिली तो हम लोगों ने कोशिश किया कि वहां से जानकारी प्राप्त किया जाए। तो जानकारी के आधार पर ये सारी बातें सूचना मिली, मीडिया में भी आया। और गांव के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस पर ईंटा पत्थर चला तो जो एक्यूज है उस पर आप मुकदमा सामान्य ढंग से चलाइए। लेकिन 5 परिवार तो ऐसा था जिसके घर के लोग बाहर में नौकरी करते हैं, उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। और आज के दिन के अंतर्गत पूरा गांव खाली है। जब प्रशासन को लगा कि यह बात तकलीफ दे है तो उसने SDO मढ़ौरा प्रेरणा सिंह को भेजा कि साहब गांव के लोगों को बुलाया जाए। आज हालात यह है कि थाना में न कोई जाने के लिए तैयार है और न कचहरी में आने के लिए तैयार है। लोगों को लगता है कि हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। औरतों को छोड़ाने के लिए जमानतदार नहीं मिल रहा है
और इस तरह का नृशंस कांड किया गया है, जादवों के साथ इतना अत्याचार किया गया है जितना अंग्रेजी राज में भी नहीं हुआ। हम लोगों ने एसपी को, अखिल भारतीय जादव महासभा की सारण जिला इकाई ने कल शाम को ड्राफ्ट कर करके हम लोगों ने एसपी को दे दिया, मेल से दिया, डीएम को भी दिया और पदाधिकारियों को दिया। और हमने केपी यादव को रात में कहा था इस बात को कि भाई आखिर हम लोग कोई ऐसा संगठन, धार्मिक संगठन तो श्री राम जयराम के तो चलाते नहीं हैं। हमारे समाज के लोगों को अगर पीटा जाएगा अकारण, आप ठीक से जांच करिए और वहां पर समिति बनाइए और पीस मेंटेन करिए। और जब गांव के लोगों को खदेड़ दिया तो बगल का चोर मोहल्ला ला करके गांव भर में रात भर में सफाया कर दिया, सारा लोगों का घर का सामान चुरा कर करके सड़क पर छूट दिया, रुपया गहना लेकर के चला गया, उसका भी आपने सुरक्षा नहीं प्रदान किया। तो यह स्थिति है। इस स्थिति